नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भैरवनाथ के दर्शन न किए जाए। इस रहस्य के पीछे छुपी है एक प्राचीन कथा जो हमें सिखाती है कि कैसे भैरवनाथ की तपस्या और माँ वैष्णो देवी के साथ उनके संबंध ने इस परंपरा को जन्म दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भैरवनाथ और माँ वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। भैरवनाथ के वध के पश्चात माँ वैष्णो देवी ने उन्हें कौन सा वरदान दिया? क्यों भैरवनाथ के दर्शन के बिना माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है? तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और जानें इस रहस्य के पीछे की कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आगामी धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े रह सकें। माता वैष्णो देवी कैसे प्रकट हुई और इनका दरबार इतने ऊंचे पहाड़ पर क्यों लगता है, इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन हम आपको यहाँ एक ऐसी कथा बता रहे हैं जो पूरे विस्तार से इस बात की व्याख्या करता है कि वैष्णो देवी मंदिर में अलग अलग स्थानों की महिमा क्या है। कथा के अनुसार कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो संतान थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठीं। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, लेकिन मां वैष्णो श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। दिव्य कन्या की आज्ञा से श्रीधर ने गांव में भंडारा किया। उसने गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ के साथ अन्य शिष्यों को भी भोज का आमंत्रण दिया। भंडारे में माता ने दिव्य कन्या का रूप लिया और लोगों को पकवान परोसने लगी। भैरव या भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। कहानियों में कई स्थानों पर इसे एक अघोरी साधु के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब माता भैरवनाथ के पास गई तो भैरव ने खीर पूड़ी के स्थान पर मांस मदिरा मांगा। माता ने समझाया कि यह ब्राह्मणों का भोज है और यहाँ वो सब नहीं परोसा जाएगा, पर भैरवनाथ नहीं माना। भैरवनाथ ने कन्या रूपी मां का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माता ने अपना हाथ छुड़ाया और वह त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरव उनका पीछा करने लगा। भैरवनाथ को पीछा करते देख मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी साथ आ गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। माता एक गुफा में प्रवेश कर गई और उन्होंने वहां 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी बाहर पहरा देने लगे। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। माता ने जिस गुफा में पूजा की, यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। गुफा से बाहर निकलकर उस दिव्य कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा। माता का असली स्वरूप देखने के बाद भी वह नहीं माना और गुफा में जबरदस्ती प्रवेश करने लगा। यह देख हनुमान जी उससे युद्ध करने लगे, लेकिन वह लड़ाई बहुत लंबी चली और हनुमान जी थककर निढाल हो गए। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से लगभग 3 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता ने भैरव का अंत किया, वह स्थान माता के भवन के नाम से जाना गया। इसी पवित्र स्थान पर माता महाकाली, माता महासरस्वती एवं माता महालक्ष्मी पिंडी स्वरूप में आज भी दर्शन देती हैं। वध होने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी, तो माता ने उसे अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। वह जानती थी भैरवनाथ ये सब मोक्ष पाने के लिए कर रहा है। मां ने उन्हें वरदान दिया कि उनके साथ साथ उसकी भी पूजा होगी और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिलेगी। मां ने यह भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए लोग वैष्णो देवी के साथ साथ भैरवनाथ के दर्शन भी करते हैं और उसका पसंदीदा मांस मदिरा भी उसे चढ़ाते हैं। कहते हैं कि यदि मां वैष्णो देवी को प्रसन्न करना हो तो बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करना आवश्यक है। बाबा भैरवनाथ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें तलवार,
मदिरा और मांस रहता है तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है।